चलिए बच्चों, देखते हैं हम लोग इंद्रधनुष। नाम से लगता है इंद्र का धनुष, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। यह एक प्रकाशीय भ्रम है। प्रकाशीय भ्रम कहा जाएगा, प्रकाशीय घटना कहा जाएगा, जो वायुमंडल में कुछ अपवर्तन और परावर्तन के कारण होता है। यह होने का कारण अपवर्तन भी है और परावर्तन भी है। इंद्रधनुष जब वर्षा होता है उसके बाद ये बनता है। 7 रंगों का आकाश में एक पट्टी दिखाई देने लगता है, उसी पट्टी को क्या कहा जाता है? इंद्रधनुष कहते हैं, रेनबो कहते हैं। ठीक है। वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है और हम सूर्य की ओर पीठ करके खड़े होते हैं, तो हमें कभी कभी आकाश में अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है। इसी अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी को इंद्रधनुष कहते हैं। जब भी वर्षा होगा और जिधर सूर्य उगेगा उधर पीठ करना है, तो उसके उल्टा खड़े हो जाइएगा, तो कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी आकाश में एक पट्टी दिखाई देता है, रंगीन पट्टी दिखाई देता है। इसी रंगीन पट्टी को क्या कहा जाता है? अब यह सवाल आता है कि बनता कैसे है। असंख्य वर्षा की बूंदें प्रिज्म का व्यवहार करने लगती है। असंख्य मतलब बहुत सारा जो वर्षा का बूंद था वो किसका व्यवहार करने लगता है? प्रिज्म का। प्रिज्म क्या करता है? प्रकाश को बांट देता है। सूर्य से कौन सा प्रकाश निकलता है? श्वेत। प्रिज्म अगर श्वेत प्रकाश से श्वेत प्रकाश अगर प्रिज्म से होकर गुजरेगा तो कितने रंगों में बढ़ जाएगा? तो जो वर्षा का बूंद है वो कितने क्या करने लगता है? प्रिज्म की तरह व्यवहार करने लगता है। सूर्य के प्रकाश को कितने रंगों में विभक्त कर देता है? 7 रंगों में, और हमें इंद्रधनुष दिखाई पड़ने लगता है। होता क्या है समझ में आ गया है ना? ये जब वर्षा का बूंद प्रिज्म का व्यवहार करने लगेगा तो सूर्य के प्रकाश को कितने रंगों में बांट देगा? 7 रंग कहीं ना कहीं तो ले जाके दिखाएगा ना। तो वही ले जाके जहां दिखाएगा उसी को क्या कहा जाता है? इंद्रधनुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंद्रधनुष बनने का कारण देखो क्या है। इंद्रधनुष बनने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। सबसे पहला प्रकाश का अपवर्तन मतलब प्रकाश का मुड़ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और विक्षेपण। विक्षेपण मतलब बण विक्षेपण होता है ना, प्रकाश हर रंग में बट जाता है। तो इसके प्रभाव के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में वृत्त के चाप के रूप में दिखाई देता है। इंद्रधनुष जब भी कभी भी बनेगा तो हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में। सूर्य अगर इधर रहेंगे इंद्रधनुष इधर बनेगा, सूर्य उधर रहेंगे इंद्रधनुष इधर बनेगा, और हमेशा एक चाप की तरह बस दिखाई देगा। किसकी तरह दिखाई देगा? चाप की तरह दिखाई देगा, कुछ इस तरह पट्टी की तरह दिखाई देगा। इसी को क्या कहा जाता है? इंद्रधनुष। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और विक्षेपण, बण विक्षेपण, तभी ना बटेगा। इसके कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अब आता है सरल सूक्ष्मदर्शी। प्यारे बच्चों, आप कभी कभी इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खरीदते होंगे तो उसमें एक लेंस मिलता होगा जिसको लेकर के हम साइंटिस्ट की तरह व्यवहार करने लगते हैं, लेकर कुछ कुछ ऐसे झांकते रहते हैं। तो वह सूक्ष्मदर्शी है, जिसका एक और नाम है मैग्नीफाइंग मैग्नीफाइंग ग्लास। एक और इसका क्या नाम है? मैग्नीफाइंग ग्लास। इसी को कहा जाता है सरल सूक्ष्मदर्शी। क्या कहा जाता है बच्चों? सरल सूक्ष्मदर्शी। प्यारे बच्चों, ये एक यंत्र है जिससे छोटे छोटे अक्षर को बड़ा करके देखा जाता है। यह उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? अब बोलेगा कि उत्तल काहे होता है, अवतल नहीं हो सकता है। लेंस हम जब पढ़ाए थे तो उसमें दिखाए थे कि उत्तल लेंस ही बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है, अवतल लेंस हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है।
तो हम बोले हैं कि छोटे चीजों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। तो ऐसा लेंस लगाएंगे ना जिसमें बड़ा दिखाई दे, उत्तल लेंस लगा दोगे तब तो उल्टा हो जाएगा ना, वो छोटा था और छोटा हो जाएगा वो। तो इसलिए तो ये छोटे छोटे चीजों को देखने के लिए यूज होता है। प्यारे बच्चों, सरल सूक्ष्मदर्शी को आवर्धक लेंस, आवर्धक मतलब बड़ा करने वाला लेंस, आवर्धक कांच या पठन लेंस भी कहा जाता है, पठन लेंस भी कहा जाता है। आप डॉक्टर के पास कभी जाइएगा, अगर बुजुर्ग डॉक्टर होंगे तो रखे रहते हैं, दवाई का नाम बहुत छोटा छोटा लिखा रहता है कभी कभी, तो दवाइया का नाम पढ़ने के लिए क्या लगते हैं, लेंस, फटदनी लेंस से देख लेते हैं। आप लोगों में से भी कोई डॉक्टर होगा तो स्टोमेन बॉक्स में का जो मैग्नीफाइंग ग्लास अभी से बचा के रखना, ठीक है, ताकि उस समय खरीदना ना पड़े। सोचो हम तुम्हारा कितना पैसा बचा दिए। हम तुम्हारा हमेशा बचत कराते हैं। हाँ बिल्कुल सही। एक बच्ची बोल रही है कि हम दयालु हैं, वो तो है ये हैं, आई एम वेरी दयालु, बुझा रहे ना, हम इंग्लिश भी जानते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, आवर्धक लेंस कहा जाता है, आवर्धक कांच कहा जाता है, पठन लेंस भी कहा जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस होता है प्यारे बच्चों, कौन सा लेंस, जो लकड़ी के धातु या फ्रेम में व्यवस्थित रहता है। अब बोलिएगा कि ये गड़बड़ हो गया, हम लोगों में तो प्लास्टिक में रहता है, वो नहीं है का, अरे वो है, वो प्लास्टिक में बना दिया है, लकड़ी थोड़ा महंगा हो गया था तो प्लास्टिक में बना दिया, बुझा रहा है ना। इसका फिगर बहुत आसान है, ऐसे बना के गोल बना देना है और ऐसे ऐसे कर देना है, हो गया लेंस, ठीक है। सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग कहाँ किया जाता है, हम तुरंत बताए हैं, छोटे छोटे चीजों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करेंगे। घड़ी वगैरह जो बनाता है, घड़ी वगैरह जो बनाता है, वो देखिएगा कभी कभी अगर घड़ी बनवाने जाइएगा, अब तो घड़ी डिजिटल आ गया है, जिसको बनाना वो पहले जैसा घड़ी आता नहीं है कि सुई हुई सरियाना है सब, अब तो बैटरी वाला आ गया, चार्जिंग वाला आ गया, डिजिटल घड़ी आ गया ना, वो तो आपका हार्ट बीट भी बताता है, कितना चलते हैं वो भी बताता है, तो पूरा चलता फिरता कंप्यूटर है वो। घड़ी कभी भी वो सही नहीं है हमारे दृष्टि से, काहे कि उसमें आपको अपना फोटो लगाने का धुन सवार होगा, हम घड़ी खरीदे हम फोटो तो नहीं लगा ले, कोई बारेगा तो फट नहीं, हाँ फोटो दे, फिर वो फोटो लगाने के बाद ही नहीं कि 2-4-10 साल चल जाए, हो सकता है रोज चेंज करना है, डीपी चेंज करेंगे घड़ी का अपना, तो ये सब भूत सवार होगा, रोज उसका घड़ी का स्टाइल बदलिएगा, बुझा रहे ना, कि ऐसा आज घड़ी है, आज दूसरा घड़ी बदलते हैं, कबो कबो बैठल है फुर्सत में है, लगेगा कि इतनी हार्ट बीट देख लेते हैं, अपन पल्स रेट देख लेते हैं, खून देख लेते हैं, गेमो है, कौन गेम खेलता है उसमें, ये होती में, वो घड़ी नहीं है मोबाइल, वो सबसे बढ़िया घड़ी सुई वाला है साधारण, उसमें खाली अब टाइम में देखिएगा, अब कपड़ा घुमा घुमा के तोड़िएगा, वो कुछ होगा ओकरा में। हम भी खरीदे थे फिर हटा दिए उसको, पता नहीं बाद में खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, पैसा होगा तब ना। सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग, घड़ी साज जो होता है घड़ी बनाने में किसका प्रयोग करता है, सरल सूक्ष्मदर्शी का, क्या इसका, सरल सूक्ष्मदर्शी का। दूसरा चीज, पुस्तक में छपे छोटे छोटे अक्षरों को, अब कभी से इसको बता रहे हैं कि छोटा छोटा अक्षर देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी का, मैग्नीफाइंग ग्लास का, पठन लेंस का, आवर्धक लेंस का, आवर्धक कांच का, सबके। घड़ी साज द्वारा घड़ी के छोटे छोटे कलपुर्जों को देखने के लिए, और नहीं तो छोटे छोटे जीव जंतु कीड़े मकोड़ों को देखने के लिए। आप कभी टीवी देखे होंगे, टीवी में डिटॉल का प्रचार आता है, उस प्रचार को देखने के बाद लगता है कि अगर हम डिटॉल से हाथ नहीं धोए तो सबसे बड़े गुनाहगार हम ही हैं। लाइफ बॉय से अगर हम नहीं नहाए तो लगता है कि हम कीटाणु से भरे हुए हैं। प्रचार को देखने के बाद पता चलता है। फिर क्या किया गया, हम टीवी ही बंद कर दिए, हम लोग देख भी नहीं करेंगे। ये रोज रोज, हाँ, अरे हॉर्लिक्स का प्रचार देखने के बाद लगता है हॉर्लिक्स नहीं पिए अगर तो हम क्या रह जाएंगे, नाटे रह जाएंगे।
कॉम्प्लान हॉर्लिक्स आता नहीं है, सबका प्रचार आता है। शैम्पू का प्रचार देखने से लगता है शैम्पू नहीं लगाए तो हमारा बाल गया हमारा बाल ही गया हाँ, वो क्रीम पाउडर का प्रचार आता है, लगता है कि नहीं लगाए काले पड़ गए अरे अजीब हाल है, ऐसा दिखीबे करता है। छोटे छोटे जीव जंतु कीड़ों मकोड़ों को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हाँ, हम बता रहे थे, देखे होंगे साधारण साबुन से हाथ धोने के बाद तो लेंस लाता है और दिखाता है, देखिए हाथ में इतने कीटाणु। हम जब देखे तो बोले कि बाप रे इतना कीटाणु, कहाँ है कीटाणु तो ये हाल हुआ। तो सरल छोटे छोटे जीव जंतु को देखने के लिए समझ में आ जाएगा। तो बताइए, पुस्तक में छोटे छोटे छवि पुस्तकों को अक्षर को पढ़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसी कारण से इसे पठन लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घड़ी समाज द्वारा घड़ी जो बनाया जाता है तो किस सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग होता है? और छोटे छोटे जीव जंतु कीड़ों मकोड़ों को देखने के लिए भी सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। बुझा जाएगा ना। इस तरह से एक्सरसाइज 3 खत्म हो गया, यानी कि द एंड हो गया। कोई दिक्कत?